जनक जी ने सबको निमंत्रण दिया धनुष यज्ञ का, पर जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जनक जी ने सारे राजाओं को बुलाया सीता स्वयंवर में, पर जनक जी ने अयोध्या में निमंत्रण नहीं भिजवाया। अब क्यों? इसके पीछे भी एक कथा है। क्या कथा है? इसके पीछे कथा है कि एक बार जनकपुर में जनक जी एक बगीचे में बैठे थे। एक साधु आए तो साधु ने कहा, जनक जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उस समय जनक जी नृत्य सुन रहे थे। वहां कोई नाच गाना चल रहा होगा, संगीत का प्रोग्राम रहा होगा, तो संत की आवाज जनक जी के कान तक नहीं आई। तो संत जी ने श्राप दे दिया, जनक जिस बगीचे में तुम बैठकर आनंद ले रहे हो वो बगीचा सूख जाए, मैं श्राप देता हूं। तुरंत वो बगीचा सूख गया श्राप से। अब जनक जी की नजर संत पर पड़ी, क्षमा मांगी, महाराज अपराध क्षमा करिए, पर यह बगीचा बहुत अच्छा है, यह बगीचा को आप हरा भरा कर दीजिए। तो संत जी ने कहा कि कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं का पानी निकालकर कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चे घड़े में पानी भरे कुएं का, और फिर इस बगीचे की सिंचाई करेगी तो यह बगीचा हरा भरा हो जाएगा। कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा धागा, कच्चे सूत की रस्सी बनाओ, कच्चा घड़ा मतलब कुम्हार जैसे मिट्टी का घड़ा बनाता ना, चाक से निकालता, वैसे ही कच्चा घड़ा जो पका ना हो। अब कच्चा माटी का घड़ा तो माटी जैसे ही पानी में जाएगा वो टूट जाएगा, फूट जाएगा। अब लो, अब अब जनक जी ने कहा, भाई जो पतिव्रता नारी है वो आगे आए। अब सारी नारियां थी तो पतिव्रता बहुत सारी, पर सब संकोच में कि यदि टूट गई तो हमारी बड़ी हंसी हो जाएगी। इस चक्कर में पूरे जनकपुर में कोई आगे ना आया। तब जनक जी ने संदेशा पहुंचाया अयोध्या में। सबको पता था कौशल्या माता बड़ी पतिव्रता नारी हैं। तो जनक जी ने कौशल्या माँ के लिए पत्र लिखा दशरथ जी के लिए कि महाराज हमारा बगीचा सूख चुका है, और जो पतिव्रता नारी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर कच्चे घड़े से पानी निकालकर बगीचे में सींचेगी तब ये हरा भरा होगा। तो आप अपनी पत्नी के साथ पधारो और हमारे इस कार्य को पूरा कराओ। अब दशरथ जी को सूचना मिली तो दशरथ जी कौशल्या मैया से बोलते हैं, तैयार हो जाओ, जनकपुर चलना है। कौशल्या मैया बोली ठीक है। कौशल्या मैया अपने कपड़े लत्ते तैयार करवे लग गईं। तब तक कौशल्या माँ के कमरे में जो झाड़ू पोंछा करने वाली दासी थी, उस दासी ने कहा, महारानी माँ आज आप कहाँ जा रही हैं? कौशल्या मैया बोली कि आज हम जनकपुर जाएंगे, वहां एक बगीचा में सूख गया है तो पानी वानी हमसे डलवाना चाहते हैं। बोले जो पतिव्रता हो तो आए। तो कौशल्या मैया के कमरे में झाड़ू लगाने वाली जो उनकी दासी थी, उसने कहा, माता इतना छोटा सा काम करने आप क्यों जाओगी, हमें भेज दो। कौशल्या मैया की दासी तैयार हो गई। दशरथ जी ने कहा, अच्छा आप जाओ तो जाओ। रथ तैयार किया, कुछ सेना की टुकड़ी दशरथ जी ने भेजी, और वो कौशल्या मैया की दासी रथ पर बैठ के चली और जनकपुर पहुंची। तो जनकपुर के लोगों में बड़ा उत्साह था कि भाई अयोध्या जी से कौशल्या मैया आने वाली हैं। सबने देखा, कहां कौशल्या मैया। तो रथ से उतरी वो दासी। तो वो दासी भी इतनी सुंदर थी कि जनकपुर वालों को लगा, वाह जय हो कौशल्या मैया की। कौशल्या, उन्होंने कहा, मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं। अब जनक जी घबराए, हे भगवान, बुलाया रानी को आई दासी।
ये क्या करेंगी? बोले बताओ कहां तुम्हारा बगीचा? बोले ये रहा। अब सब लोग बिल्कुल आंखें गड़ाए बैठे कि कब रस्सी टूटे, कब हम हंसे। पर वो दासी तो कच्चे सूत की रस्सी बनाई, कच्चा घड़ा डाला कुएं में पानी। हे ईश्वर, यदि मैं पतिव्रता हूं तो ना ये रस्सी टूटे ना ये घड़ा फूटे। अब तो लो भैया पानी निकाला, वो काहे को रस्सी टूटे? लोगों को लगा अब टूटी, काहे टूटे? वो निकाला और पानी का सिंचन किया, पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। जनक जी डर गए। जनक जी ने सीता स्वयंवर में दशरथ जी को निमंत्रण इसलिए नहीं दिया कि बुलाया था पिछली बार रानी को, आई दासी, इस बार कहीं सीता स्वयंवर में कोई नौकर ना आ जाए दशरथ जी का, तो हमारी बेटी कोई और आके कहीं उनका चेला दास वासना के धनुष तोड़ दे। डर गए जनक जी, बोले नहीं, वहां तो दासी इतनी कमाल की है, तो वहां का कोई दास वास आके तोड़ दिया धनुष तो सीता का ब्याह करना पड़ेगा दास से। इस डर के मारे जनक जी अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिए कि वहां बुलाओ किसी को, आता कोई है। अब राम जी गए और राम जी बड़े प्रेम से सुंदर सा उनका व्यवस्था हुई। विश्वामित्र जी आए हैं, जनक जी ने राम जी के रुकने की बढ़िया व्यवस्था कराई। बहुत प्रेम से राम जी जनकपुर में हैं और जैसे ही जनकपुर राम जी गए, गुरु जी की सेवा कर रहे थे राम जी। राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी घबराए, ये कौन है? बोले दशरथ जी के बेटा। जनक जी बोले हे भगवान, हमने काहे प्रतिज्ञा ले ली, पहले पता होता तो इनसी बेटी का ब्याह करते। अब राम जी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, व्यवस्था रुकने की हुई। एक महल दिया जनक जी ने राम लक्ष्मण और श्री गुरु जी को। अब गुरु जी राम जी बोले, गुरु जी ये लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाहते थे राम जी, और नाम ले रहे हैं लक्ष्मण जी का। राम जी लक्ष्मण जी जनकपुर देखने गए, कैसा है? तो जैसे ही जनकपुर की सखियों ने राम लक्ष्मण जी को देखा, वाह कितने सुंदर हैं। एक सखी बोली सुनो, ये अयोध्या से आए, इनका नाम राम है, उनका नाम लक्ष्मण है, पर सुनो जहां से ये आए हैं ना, वहां लोग अच्छे नहीं हैं। क्यों? एक सखी बोली सुनो, अयोध्या में तो बाप की जरूरत पड़ती ही नहीं है, फिर बच्चे कैसे होते हैं? बोले खीर खाओ बच्चे ही बच्चे, खीर खाओ बच्चे ही बच्चे। वो सखियां कह रही हैं कि वहां खीर खाने से बच्चे हो जाते हैं, मतलब ये मीठी गाली है, ये शादी ब्याह में नहीं होता, हंसी मजाक। तो वहां सखियां बोल रही हैं कि अयोध्या में तो लोग बाप की जरूरत ही नहीं है, वहां तो खीर खाने से बच्चे, क्योंकि राम लक्ष्मण का जन्म। तो लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, ये भगवान ये तो बड़ा मजाक कर रही हैं। तो लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला, सुनो हमारे यहाँ तो खीर खाने से होता है, बाप की जरूरत नहीं पड़ती। आपके यहाँ तो ना माँ की जरूरत ना बाप की, खेत खोदो बेटियां ही बेटियां, बेटियां ही बेटियां। खेत खोदने से बेटियां हो जाती हैं। ऐसे हंसी मजाक चल रहा है और राम जी पूरा नगर देखकर सारी सखियां खूब प्यार से राम लक्ष्मण को देख रही हैं, पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। राम जी नगर देख करके वापस गुरु जी के पास गए और गुरु जी की सेवा करने लग गए। आनंद से गुरु जी के पास राम लक्ष्मण विराजे हैं। राम लक्ष्मण गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, राम लक्ष्मण भी तो सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो आप भी सेवा किया करो। राम जी सेवा करते हैं, लक्ष्मण जी क्या हैं? सेवक। लक्ष्मण जी क्या करते हैं? सेवा करते हैं। किसकी सेवा? बड़े भाई की सेवा,
गुरुजनों की सेवा। आप भी सेवा, ये दास क्या करता है, हम भी हमारे प्रभु सेवा करते हैं तो हम भी सेवा करते हैं। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। भगवान से यही कहो कि प्रभु हम सेवा करते रहें। हे प्रभु जब तक जिए हम सेवा करें। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में अखंड सेवाओं की गंगा बह रही है। सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। अच्छा देखो, एक माता मेरे पास आई कुछ दिन पहले और मैया ने कहा महाराज मैं संतों को अन्नदान करना चाहती हूँ। हमने कहा मैया बहुत अच्छा विचार है, आप संतों को भोजन बंटवाओगी, आपके द्वारा संत खाएंगे, कितना पुण्य मिलेगा आपको, अन्नदान कितना बढ़िया दान है। बोली महाराज जी हमारे पास पैसे नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं। बोली हमारे पास 10 रुपए हैं। हमने कहा लाओ 10 रुपए से हो जाएगा। बोले 10 रुपए से क्या आएगा। हमने कहा आएगा। क्या आएगा। हमने 10 रुपए लिए माँ से और नमक बुलवाया और दाल सब्जी में नमक डलवाया। बोले लो मैया आपका नमक सारे संतों तक पहुंच गया, आज दाल में स्वाद आपके कारण है। आज दाल में स्वाद आपके कारण है। तो 10 रुपए से भी स्वाद आया कि नहीं। बोलो हाँ। तो मैया की केवल भावना थी, देना है, सेवा करनी है। वृंदावन में ना जाने कितने साधु संत प्रेम से अपना भजन करते हैं। देखो हम भक्ति नहीं कर सकते, हम भजन नहीं कर सकते, तो जो संत भजन कर रहे हैं उनकी सेवा करके हम उनका सहयोग तो कर सकते हैं। हम उनका सहयोग तो कर सकते हैं। तो आप भी इन संतों को भोजन देके उनके भजन में सहयोगी बनो। क्यों। किसी संत को भोजन देकर उसके भजन में सहयोगी बनना ये सही काम है कि गलत है। तो आप भी अपनी बेटी बेटे के नाम से संतों को भोजन देकर इस सेवा से अपने आप को जोड़िए। नित्य प्रति यहाँ संत आते हैं, प्रसाद पाते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी अपनी तरफ से बंटवाएं। आज भी कुछ भक्तों ने देखो ये सब माताएं बहनें अपने हाथ से पूड़ी बांट रही हैं, तो कोई दाल बांट रहा है, तो कोई चावल बांट रहा है। तो आप भी अपनी ओर से बंटवाओ, आप भी आओ अपने हाथ से बांटो। और गौरी गोपाल में एक अच्छी बात यह है कि आप अपने हाथ से यहाँ सेवा कर सकते हैं। आप देख सकते। आज मेरे पास एक माँ आई, बोली महाराज मैं रसोई बंटवाना चाहती हूँ, जो यहाँ हजारों भक्त भोजन करते हैं मैं वो बंटवाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैया आप अपने हाथ से बांटो। उन्होंने कहा महाराज आज मुझे ये संतों को, ये सब भक्तों को भोजन बांटकर बहुत प्रसन्नता हुई। हमने कहा माँ कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा बेटा, मेरे से कहा बेटा जितनी खुशी आज हमने अन्न देकर सबको देकर जितनी खुशी पाई, इतनी प्रसन्नता हमारे जीवन में कभी नहीं हुई। एक बात बताएं, किसी को देकर जो प्रसन्नता होती है, अन्न देकर किसी का पेट भर के जो खुशी मिलती है, वो खुशी ऐसे नहीं मिलती। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है अन्नदान की। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में रसोई में हजारों भक्त भोजन करते हैं। कोई भी आओ प्रेम से प्रसाद पाओ, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं, सबके लिए भरपेट भोजन है। आप भी अपनी ओर से एक दिन की सेवा करा सकते हैं। आप भी अपनी ओर से एक दिन का ये सहयोग कर सकते हैं कि आज हमारी तरफ से सभी भक्तों को भोजन बांटा जाए। और देखो वृंदावन में सारे भक्त आते हैं, दूर दूर से आते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक पीपा देव जी एक संत हुए हैं, पीपा जी। वो एक राजा थे। रामानंदाचार्य जी के पास गए, बोले मैं सन्यास लेना चाहता हूं। रामानंदाचार्य जी बोले नहीं तुम सन्यास मत लो, तुम राजा हो, तुम एक काम करो, तुम अपने नगर में अन्नदान करो। सबसे बड़ी पूजा क्या है, मैं जंगल जाऊं, मैं यज्ञ करूं। यज्ञ करना, जंगल जाके जप तप संत बन के जप तप करना, इससे बड़ी सेवा है
कि किसी भूखे को भोजन कराओ, आपके द्वारा यदि कोई पेट भर खा रहा है तो वो यज्ञ ही तो है। जितने लोग आपके द्वारा खाएंगे उतने यज्ञ आपने